क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर इंसान के असली ओरिजिन के बारे में सोचा है? जब आप अनगिनत सितारों को देखते हैं तो क्या आपके मन में यह सवाल उठता है कि हम कहां से आए हैं? हमारी उत्पत्ति की कहानी क्या है? यह सिर्फ साइंटिस्ट का सवाल नहीं है। ये एक ऐसी क्यूरियोसिटी है जो हम सबको जोड़ती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हर संस्कृति और हर पीढ़ी में गूंजता है। हम सभी किसी न किसी रूप में इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कहानी सिविलाइजेशंस या राजाओं से शुरू नहीं होती। ये किसी एक खास पल या घटना से भी शुरू नहीं होती, बल्कि करोड़ों साल पहले की एक यंग वोल्टाइल अर्थ से शुरू होती है। एक ऐसे ग्रह से जो आज के मुकाबले बिल्कुल अलग था। तब अर्थ एक कैओटिक आग का गोला थी, एक ऐसी जगह जहां जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल था। पिघले हुए पत्थर हर तरफ बह रहे थे, मानो धरती की नसें हों। वोल्केनिक इरप्शन लगातार होते रहते थे, धरती को हिलाकर रख देते थे। और लगातार एस्टेरॉयड के इंपैक्ट्स, ये टक्करें इतनी शक्तिशाली थीं कि पूरे ग्रह को झकझोर कर रख देती थीं। फिर भी इस कैओस के अंदर लाइफ के पहले बीज बोए गए थे। एक ऐसा चमत्कार जो आज भी वैज्ञानिकों को हैरान करता है। लाइफलेस रॉक से कॉन्शियस बीइंग्स तक का सफर एक अविश्वसनीय यात्रा है। अब तक की सबसे बड़ी एपिक है। एक ऐसी कहानी जो समय और स्थान से परे है। लाखों जनरेशन में एक रिले रेस। हर कोई अडेप्ट करता और इवॉल्व होता रहा। हर जीव अपने पूर्वजों से सीखता है और आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर भविष्य बनाता है। हमारी कहानी डीएनए के हर स्ट्रैंड में दर्ज है। फॉसिल्स हमें अतीत की झलक दिखाते हैं और सभी लाइफ के कॉमन ट्रेड्स में लिखी हुई है। ये समानताएं हमें बताती हैं कि हम सब एक ही स्रोत से आए हैं। हम कौन हैं ये समझने के लिए हमें लाइफ के बिल्कुल शुरू में जाना होगा, उस बिगिनिंगी दौर में जब धरती पर जीवन की शुरुआत हुई थी। 4 बिलियन साल पहले अर्थ के ओशन एक मटमैले केमिकल से भरे ब्रॉथ थे, प्राइमोर्डियल सूप। यहां नॉन लिविंग केमिकल्स खुद को सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल्स में ऑर्गेनाइज करने लगे, जो पहली लाइफ थी। लाखों सालों तक ये सिंपल ऑर्गेनिज्म रूल करते रहे, चुपचाप प्लैनेट की केमिस्ट्री को बदलते रहे। ब्रेकर थ्रू था फोटोसिंथेसिस। बिगिनिंग की बैक्टीरिया ने हवा को ऑक्सीजन से भर दिया। कुछ के लिए ये एक तबाही थी, लेकिन दूसरों के लिए एक नई शुरुआत। ऑक्सीजन ने और कॉम्प्लेक्स सेल्स को अलाउ किया, जिन्होंने आखिर में कोऑपरेट करना सीखा, जिससे पहली मल्टीसेल्यूलर लाइफ बनी। लाइफ अब सिर्फ सिंगल सेल्स नहीं थी, ये कम्युनिटीज बन गई थी जो मिलकर काम करती थीं। इसने कॉम्प्लेक्स लाइफ के एक्सप्लोजन के लिए स्टेज तैयार की। इस मामूली शुरुआत से लाइफ की डाइवर्सिटी फलेगी फूलेगी। लाखों साल आगे बढ़ते हैं, लाइफ डाइवर्सिटी में एक्सप्लोड होती है। एक ऐसा समय जब पृथ्वी पर जीवन की विविधता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। विभिन्न प्रकार के जीव विकसित हुए और उन्होंने हमारे ग्रह को आबाद किया। और मैमल्स ऊपर आते हैं, छोटे फुर्तीले क्रिएचर्स जो डायनासोर के युग में पनपे और बाद में प्रमुख हो गए। उनमें से प्राइमेट्स उभरते हैं, मैमल्स का एक ऑर्डर जिसमें लीमर, टार्सियर, मंकीज, एप्स और ह्यूमंस शामिल हैं। छोटे पेड़ पर रहने वाले क्रिएचर्स जिनके पास पकड़ने वाले हाथ और सामने की ओर देखने वाली आंखें होती हैं। ये विशेषताएं उन्हें पेड़ों में नेविगेट करने और शिकारियों का पता लगाने में मदद करती हैं। प्राइमेट फैमिली बंट जाती है, एक जटिल इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो लाखों सालों तक फैली हुई है। एक ब्रांच मंकीज की ओर जाती है जो 2 मुख्य समूहों में विभाजित हैं, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज और न्यू वर्ल्ड मंकीज। प्रत्येक की अपनी विशिष्ट विशेषताएं और भौगोलिक वितरण है। दूसरी एप्स की ओर, जिसमें हम भी शामिल हैं। एप्स में गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान और बोनोबो शामिल हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता, सामाजिक जटिलता और ह्यूमंस के साथ समानता के लिए जाने जाते हैं। हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार चिंपैंजी और बोनोबो हैं, जो हमारे साथ लगभग 98% डीएनए शेयर करते हैं। हम 6 से 7 मिलियन साल पहले एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं, एक महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ह्यूमन लीनेज एप्स से अलग हो गया। हम चिंप्स से इवॉल्व नहीं हुए, बल्कि एक कॉमन एंसेस्टर से, एक ऐसा क्रिएचर जो न तो पूरी तरह से चिंपैंजी था और न ही पूरी तरह से ह्यूमन, लेकिन दोनों के फीचर्स को शेयर करता था। जैसे जैसे अफ्रीका के जंगल सिकुड़ते गए, क्लाइमेट चेंज और अन्य पर्यावरणीय कारकों के कारण हमारे एंसेस्टर्स को नए वातावरण में अडेप्ट करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कुछ एप्स ने खुले वुडलैंड्स और सवाना में अडेप्ट किया, एक ऐसा ट्रांजिशन जिसने उनके इवोल्यूशनरी पार्ट को हमेशा के लिए बदल दिया। इस बदलाव ने हमारे एंसेस्टर्स को जमीन पर एक्सप्लोर करने के लिए मजबूर किया, जिससे वे नए रिसोर्सेज और चुनौतियों का सामना कर सके, जिससे नए डेंजर और अपॉर्चुनिटीज सामने आईं।
शिकारियों से लेकर भोजन की उपलब्धता तक सवाना ने हमारे एंसेस्टर्स के लिए एक अनूठा सेट चुनौतियां पेश की। एप और ह्यूमन पाथ्स के बीच का बंटवारा धीरे धीरे हुआ, एक क्रमिक प्रक्रिया जो लाखों सालों तक चली, जिसे फिजिकल और बिहेवियरल चेंजेस दोनों से मार्क किया गया। बाइपेडलिज्म से लेकर ब्रेन साइज में वृद्धि तक हमारे एंसेस्टर्स ने कई बदलावों का अनुभव किया, जिसने उन्हें ह्यूमंस बनने के लिए तैयार किया। हमारे एंसेस्टर्स ने पेड़ों से परे लाइफ के लिए अडेप्ट करना शुरू कर दिया, एक ऐसा ट्रांजिशन जिसने उन्हें नए वातावरण में पनपने और नए स्किल्स विकसित करने की अनुमति दी। इसने इवोल्यूशनरी कैस्केड को गति दी जो ह्यूमैनिटी को डिफाइन करेगा, एक जटिल और आकर्षक कहानी जो हमें बताती है कि हम कौन हैं और हम कैसे बने। पहली बड़ी एडेप्टेशन जिसने हमारे एंसेस्टर्स को अलग किया वह बाइपेडलिज्म थी, दो पैरों पर सीधा चलना। लूसी जैसे फॉसिल्स सीधे चलने और पेड़ पर चढ़ने के ट्रेड्स का मिक्सचर दिखाते हैं। सीधा क्यों चले? इसने हमारे हाथों को आजाद कर दिया, हमें लंबी घास के ऊपर देखने दिया और लंबी दूरी की ट्रैवल को और एफिशिएंट बना दिया। आजाद हाथों का मतलब था खाना, बच्चे और टूल्स ले जाना, जिसने सोशल लाइफ में क्रांति ला दी। बाइपेडलिज्म के लिए पूरे स्केलेटन में बदलाव की जरूरत थी, जिससे फायदे और नई चुनौतियां दोनों आईं। कॉस्ट के बावजूद यह हर उस चीज की फाउंडेशन थी जो बाद में आई। सीधा खड़े होने से दुनिया के साथ हमारा रिश्ता बदल गया और मेंटल और कल्चरल इवोल्यूशन के लिए स्टेज तैयार हुई। हाथों के आजाद होने के साथ हमारे एंसेस्टर्स ने पत्थरों को टूल्स में ढालना शुरू किया, एक बहुत बड़ा कॉग्निटिव लीप। सबसे बिगिनिंग टूल्स ऑल्डोवन चॉपर के लिए दूरदर्शिता और प्लानिंग की जरूरत थी। टूल्स ने नए फूड्स तक पहुंच दी, जैसे मीट और मैरो, जिससे ब्रेन ग्रोथ को बढ़ावा मिला। टूल मेकिंग टेक्नोलॉजी के जन्म को मार्क करता है एनवायरनमेंट को एक्टिवली शेप करना, न कि सिर्फ उसके हिसाब से ढलना। स्किल्स सिखाई और सीखी जाती थी, जो बिगिनिंग कल्चर और नॉलेज के ट्रांसमिशन का संकेत देती है। टूल्स ने सोशल डायनामिक्स को बदल दिया, कोऑपरेशन और स्पेशलाइजेशन को बढ़ावा दिया। टूल सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं था, यह एक आइडिया था, हमारी टेक्नोलॉजिकल जर्नी की शुरुआत। स्टोन चॉपर से लेकर स्मार्टफोन तक इस इनोवेशन ने हमारी डेस्टिनी को शेप किया। अगला बड़ा लीप आग पर कंट्रोल पाना था। ह्यूमन इवोल्यूशन में एक टर्निंग पॉइंट। आग गर्मी लाई, जिससे इंसान ठंडे क्लाइमेट में सर्वाइव कर सके और पूरे कॉन्टिनेंट में फैल सके। इसने प्रीडेटर्स से प्रोटेक्शन दी और दिन को सूरज ढलने के बाद भी बढ़ाया। कुकिंग ने खाने को ज्यादा सेफ और न्यूट्रिशियस बनाया, जिससे ब्रेन ग्रोथ और बढ़ी। हर्थ कम्युनिटी का सेंटर बन गया, लोग इकट्ठे होते थे, कहानियां शेयर करते थे और बॉन्ड बनाते थे। आग ने सोशल इंटरेक्शन, प्लानिंग और कल्चर के डेवलपमेंट को इनेबल किया। यह सिर्फ सर्वाइवल से ज्यादा था, यह सिविलाइजेशन की चिंगारी थी। आग ने सिर्फ हमारे शरीर को गर्म नहीं किया, इसने हमारे कल्चर को भी जलाया। हमारे एंसेस्टर्स ने जो सबसे पावरफुल टूल डेवलप किया वह लैंग्वेज थी। इसके ओरिजिन मिस्टीरियस हैं, लेकिन लैंग्वेज शायद तब इवॉल्व हुई जब हमारे ब्रेन और सोशल लाइफ और कॉम्प्लेक्स हो गई। बिगिनिंग की कम्युनिकेशन सिंपल था, लेकिन प्रीसीजन की जरूरत ने एक नुअंस्ड वोकल सिस्टम के इवोल्यूशन को बढ़ावा दिया। लैंग्वेज ने नॉलेज को शेयर करने, जमा करने और आगे बढ़ाने की अनुमति दी, जिससे कल्चर बना। इसने एब्स्ट्रैक्ट थॉट, आर्ट, रिलीजन और साइंस को इनेबल किया। लैंग्वेज के साथ इंसान बड़े पैमाने पर कोऑपरेट कर सकते थे, जिससे स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज बनी। लैंग्वेज ह्यूमैनिटी का ग्लू है, जो सिविलाइजेशन बनाने की हमारी पोटेंशियल को अनलॉक करता है। ज्यादातर हिस्ट्री में इंसान नोमैडिक हंटर गैदरर थे। लगभग 10,000 साल पहले लोगों ने प्लांट्स और एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना शुरू किया। एग्रीकल्चर का जन्म हुआ। फार्मिंग धीरे धीरे शुरू हुई, फॉरेजिंग को पूरा करती थी, लेकिन जल्द ही परमानेंट सेटलमेंट्स बन गए। सरप्लस फूड ने स्पेशलाइजेशन को अलाउ किया। कुछ कुम्हार, बुनकर या लीडर बन गए। विलेजेस कस्बों और शहरों में बदल गए, जिससे सिविलाइजेशन की फाउंडेशन पड़ी। फार्मिंग ने स्टेबिलिटी लाई, लेकिन नई चुनौतियां भी कम वैरायटी वाले डाइट, बीमारी और सोशल इनइक्वलिटी। नुकसान के बावजूद एग्रीकल्चर एक इरिवर्सिबल टर्निंग पॉइंट था। इसने पॉपुलेशन ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज के उदय को इनेबल किया। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन ने हर उस चीज के लिए स्टेज तैयार की जो बाद में आई। सिविलाइजेशन, जैसा कि हम जानते हैं, पहले बोए गए सीड्सों से शुरू हुआ। हमारी जर्नी प्राइमोर्डियल सूप से शुरू होती है, उस प्राचीन महासागर से जहां जीवन की पहली किरणें फूटी। यह एक ऐसा समय था जब पृथ्वी अपने प्रारंभिक स्वरूप में थी
और जीवन के निर्माण खंड अनायास ही अस्तित्व में आने लगे थे। और फिर धीरे धीरे यह जर्नी पहले शहरों तक फैली हुई है, उन बिगिनिंगी बस्तियों तक जहां सभ्यता की फाउंडेशन रखी गई थी। कल्पना कीजिए उन प्राचीन गलियों में जीवन कैसा रहा होगा, जहां मानव इतिहास की गाथा लिखी गई थी। हर एडेप्टेशन, हर बदलाव, हर चुनौती, बाइपेडलिज्म यानी दो पैरों पर चलना, जिसने हमारे हाथों को मुक्त किया। टूल्स जो हमें प्रकृति पर काबू पाने में मददगार बने। आग जिसने हमें गर्मी और सुरक्षा दी। लैंग्वेज जिसने हमें एक दूसरे से जुड़ने और ज्ञान को साझा करने में सक्षम बनाया। फार्मिंग जिसने हमें भोजन का एक स्थिर स्रोत प्रदान किया और हमें एक जगह पर बसने की अनुमति दी। पिछले पर बनी जिससे प्रोग्रेस का एक कैस्केड बना। हर एक खोज, हर एक आविष्कार पिछली खोजों और इन्वेंशनों पर आधारित था, जिससे मानव प्रगति की गति लगातार बढ़ती गई। होमो सेपियंस अफ्रीका में 300,000 साल पहले उभरे, एक ऐसा पल जिसने मानव इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया, प्लैनेट को दूसरे ह्यूमन स्पीशीज के साथ शेयर करते हुए। उस समय पृथ्वी पर हम अकेले नहीं थे। हमने निएंडरथल और होमो इरेक्टस जैसे अन्य मानव प्रजातियों के साथ सह अस्तित्व साझा किया। इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और कोऑपरेशन का हमारा यूनिक ब्लेंड हमें दुनिया भर में फलने फूलने और फैलने में मदद करता है। हमने हर महाद्वीप पर कदम रखा, हर जलवायु में अनुकूलन किया और हर तरह की चुनौती का सामना किया। पिछले 10,000 सालों में कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन ने बायोलॉजी को पीछे छोड़ दिया है। हमारी संस्कृति और तकनीक इतनी तेजी से विकसित हुई है कि हमारी जैविक क्षमताएं अब सीमित कारक नहीं हैं। हमने राइटिंग का आविष्कार किया, जिससे ज्ञान को पीढ़ी से पीढ़ी तक पहुंचाना संभव हो पाया। एम्पायर बनाए जो शक्ति और प्रभाव के प्रतीक थे, और यूनिवर्स को एक्सप्लोर किया। हमने सितारों तक पहुंचने का सपना देखा और उस सपने को साकार करने के लिए विज्ञान और तकनीक का उपयोग किया। हमारी सभी अचीवमेंट्स हमारे प्राचीन एंसेस्टर्स द्वारा रखी गई फाउंडेशन पर टिकी हैं। उनकी मेहनत, उनकी खोजें और उनकी कुर्बानियों ने हमें आज यहां तक पहुंचाया है। हमारी गहरी हिस्ट्री को समझना हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। हमें सभी लाइफ से जोड़ता है, हमें याद दिलाता है कि हम इस ग्रह पर अकेले नहीं हैं और हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और याद दिलाता है इस जर्नी का फ्यूचर हमारे हाथों में है। हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा और इस ग्रह को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना होगा। ह्यूमैनिटी की कहानी सिर्फ यह नहीं है कि हम कहां से आए, यह हमारे अतीत की एक झलक है, बल्कि यह है कि हम आगे कहां जाते हैं। यह हमारे भविष्य की एक संभावना है, एक ऐसा भविष्य जिसे हम खुद बनाएं।